लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने के साथ ही तमाम राजनीतिक दल अपने भविष्य को तलाशने में जुटे हुए हैं। कोई एनडीए में अपना भविष्य खोज रहा है तो कोई इंडिया गठबंधन में अपना साथी खोज रहा है। नेता जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें अपनी बातें बता रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को बलरामपुर जिले के पचपेड़वा में स्थित मंगलम मैरिज लॉन में पीस पार्टी द्वारा उलेमा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के तौर पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान मौजूद रहे। डॉक्टर अयूब खान ने मंच से मुस्लिम धर्मगुरु और जनता को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कहीं। इस दौरान डॉक्टर अयूब ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मंच से आरोप लगाते हुए कहा कि सभी जातियों ने अपनी पार्टियां बना रखी हैं। यादव समाजवादी पार्टी के साथ है तो दलित बहुजन समाज पार्टी के साथ। इसी तरह तमाम दल जातिगत आधार पर अपनी अपनी पार्टियों और नेताओं के साथ हैं, लेकिन मुसलमानों के पास उनका कोई अपना रहनुमा नहीं है। इस वजह से मुसलमान उन तमाम पार्टियों में दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को एक होने की ज़रूरत है और अपना अमीर खोजने की ज़रूरत है। यदि कोई अगुवा नहीं होगा तो समाज पिछड़ेपन का शिकार हो जाएगा, जैसे पिछले 75 सालों से हमारी कौम के साथ होता आ रहा है। पीस पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर अयूब खान ने सभा के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुकदमे के दौरान पीस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो पिटिशनर के रूप में थी। हमारा वहां पर रिट था। राम मंदिर के निर्माण के लिए कोई फैसला नहीं आया। मुसलमानों को कहीं और ज़मीन दी गई, जबकि जहां पर बाबरी मस्जिद को गिराया गया था वहां पर सहमति के आधार पर मंदिर को बनाने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि पीस पार्टी हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन किसी के धार्मिक स्थल को गिराकर यदि किसी दूसरे मजहब का धार्मिक स्थल बनाया जाता है तो वह बिल्कुल सही नहीं है। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में माना है। पत्रकारों ने जब डॉक्टर अयूब से 80 बनाम 20 और 20 बनाम 80 पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पीस पार्टी हमेशा सभी जातियों, सभी धर्मों का सम्मान करती है और हम पूरी मानवता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कभी कोई धर्मनिरपेक्षता भरी बात नहीं कह सकते, इसलिए वह 80 बनाम 20 का नारा देते हैं, जबकि हम समाज के सभी लोगों के विकास की बातों को शुरू से करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कई दल हैं और हम सब मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव और गैसड़ी विधानसभा के उपचुनाव में उतर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम लोकसभा चुनाव को जीतने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में अपने पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं और यदि ईश्वर ने चाहा तो हम गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र से एक नई शुरुआत करेंगे। एक कार्यक्रम था आपका उलेमा कॉन्फ्रेंस, तो आप लोगों ने संबोधित किया। क्या मकसद है इसका और आज लोकसभा चुनाव आ रहा है तो उसके मद्देनजर क्या तैयारी है और गैसड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए क्या तैयारी है? पीस पार्टी ये चाहती है कि देश के सभी नागरिकों को धर्म और जाति के बिना भेदभाव के लिए सबके साथ न्याय मिले और सबको सम्मान के साथ विकास का अवसर मिले। अभी तक जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सेकुलर के नाम पर हों, पिछड़ों के नाम पर हों, दलित के नाम पर हों, हिंदुत्व के नाम पर हों, उन्होंने देश के कुछ संप्रदाय को, कुछ हिस्से को, कुछ बिरादरियों को ही उन्होंने तवज्जो दी है, उनके हक इंसाफ की बात की है और दूसरे समाज के लोगों के विरोधी वो हमेशा हमेशा रहे हैं। जैसे आज अगर हिंदुत्ववादी सरकार है तो माइनॉरिटीज़ के ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज और ईसाई समाज के विरुद्ध है और उन्हीं के ख़िलाफ़ काम कर रही है, अपनी सत्ता का उसी के ख़िलाफ़ दुरुपयोग कर रही है। मगर पीस पार्टी वो ये मानती है कि हमारे संविधान के हिसाब से और जो पीस पार्टी का मिशन अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा है, इसमें सारे इंसानों के लिए, हिंदुस्तान देश के ही नहीं बल्कि पूरे इंसानों के लिए भलाई के लिए और उनके हक इंसाफ के लिए काम करना है और पीस पार्टी के ही मकसद है। पीस पार्टी का मकसद ये है कि सारे मानवता को बराबरी के साथ सबको हक इंसाफ मिले और उसी के लिए, चूँकि ये अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा
इसकी बुनियाद है और इसी को वो दर्श देती है कि सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, किसी को धर्म और जात के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी मज़हब, किसी मसलक या किसी संप्रदाय का हो। और यही इसीलिए पीस पार्टी ने अपने स्थापना दिवस पर इसी को मुद्दे को रखा है। और उलमा कराम चूँकि अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा के जानने वाले हैं, इसका प्रचार प्रसार करने वाले हैं, इसके ज्ञाता हैं, इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये कॉन्फ्रेंस रखा जाता है ताकि इस पर हम विचार विमर्श कर सकें और सभी को न्याय दिलाने का एक बेहतरीन रास्ता हम ढूंढ सकें। और उसी के लिए हम लोगों ने आज ये रखा है। और चूँकि यहाँ बाई इलेक्शन होना है, ये हमारा क्षेत्र है, तो उसी में हमारी तैयारी इस लोकसभा की भी हो जाए, बाई इलेक्शन की हो जाए। इसलिए हर साल ये लखनऊ में होता है और इस साल इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ गैसड़ी विधानसभा में रखा है। 12 के बाद अपनी जीत का वो दोहराव आप नहीं कर सके, जो 4 सीटें आई और उसके बाद से फिर जो है लगातार इस पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। ना बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, बहुत सारी सरकारें रही हैं, 4 बार बसपा सरकार में रही है, 7 बार कांग्रेस सरकार में उत्तर प्रदेश में रही है, 4 बार समाजवादी पार्टी सरकार में रही है, पर वो अस्तित्व विहीन हो गई हैं। राजनीति में ये चक्र है, ये चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। आज हम नीचे हैं और इंशाअल्लाह हो सकता है कि कल हम अपने प्रयास से, जिस तरह से लगातार पीस पार्टी संघर्ष कर रही है, हम फिर सत्ता में आवें और सबको इंसाफ दिलावें। आज जो नफ़रत का दौर है, जो धर्म के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर जो शोषण हो रहा, जो अत्याचार हो रहा, मैं समझता हूं कि जनता इससे ऊब रही है, इसे समझ रही है और हमें एक विकल्प के तौर पर चुनेगी, क्योंकि हम मानववादी पार्टी के मानने वाले हैं, अपने संविधान और अपने देश के लिए काम करने वाले हैं। क्योंकि अगर कोई भी पार्टी, कोई भी समाज या कोई भी दल समाज के सभी नागरिकों के विकास के लिए नहीं काम करती है, भेदभाव करती है, जुल्म करती है, तो मैं समझता हूँ अपने नागरिकों पर जुल्म करने वाला कभी भी देश का सच्चा सपूत नहीं हो सकता। इस पार्टी उसी बुनियाद पर काम करना चाहती है। इस पार्टी की अभी इस मीटिंग को मैं भी सुन रहा था लगभग 1.5-2 घंटे से। इसमें आप लोगों ने सभी राजनीतिक दलों को लगभग आड़े हाथों लिया, खासकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी आपका ज़्यादा निशाना था। इंडिया गठबंधन बन रहा है, उसमें तमाम लोग जा रहे हैं, आप अपनी संभावनाएं देख रहे हैं क्या उसमें? देखिए, इंडिया गठबंधन में नहीं, मुस्लिम समाज ही आज राजनीतिक अछूत हो गया है। अपने राजनीतिक कार्यशैली की वजह से, दूसरे को अपना महत्वपूर्ण वोट दे देने की वजह से, मगर किसी समाज का विकास या किसी समाज का सम्मान और विकास नहीं हो पाया है जिन्होंने दूसरों को अपना वोट दिया है, दूसरों को अपना नेता चुना है। जब तक मुस्लिम समाज अपने में से अपना नेता नहीं चुनेगा, अपने लोगों को वोट नहीं देगा, उसको सम्मान नहीं मिल सकता। पीस पार्टी नहीं बल्कि पूरा समाज जब अछूत हो गया है, अगर पीस पार्टी का प्रतिनिधित्व समाज के कमज़ोर, दलित और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अगर पीस पार्टी करती है, तो उसको भी अछूत ही तरीके से रखते हैं और कोई भी अपने में गठबंधन में रखना नहीं चाहता, चाहे वो इंडिया हो या एनडीए हो या बसपा भी अपने साथ रखना नहीं चाहती है। हमें पूरी उम्मीद है कि जब हमारा समाज, मुस्लिम समाज, कमज़ोर, दलित और पिछड़ा समाज जब पीस पार्टी के साथ होगा, तो सभी लोग हमारे साथ ही मिलकर सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। आदित्यनाथ 80/20 का नारा देते हैं, आप 20/80 का नारा दे रहे हैं ना, 20/80 का नारा नहीं दे रहे हैं हम, तो सब तो 20% वोट मुसलमानों का है, अगर वो मिल जाए तो हम सत्ता में आ जाएंगे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो अभी तक जिनको मुसलमानों ने वोट दिया है, जिन पर भरोसा किया है, उन सभी दलों ने अपने अपने धर्म और जाति के लिए काम किया है। पीस पार्टी मानवता के लिए काम करती है। हमने ये कहा है कि अगर मुसलमान सिर्फ अगर हमें वोट दे देता है तो हम उन सभी लोगों के लिए काम करेंगे, न कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से आप कितना ताल्लुक रखते हैं? योगी आदित्यनाथ वो सारे काम करते हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, जो लोगों में नफरत पैदा करता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी भाषण, कोई भी वक्तव्य जो देश के नागरिकों में विभेद पैदा करे, जो तनाव पैदा करे, जो लोगों में नफरत पैदा करे, वो देश हित में नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि अपने कानून में सत्ता में आने के बाद जो सभी लोगों को न्याय न दे, देश के कमज़ोर से कमज़ोर लोगों को न्याय न दे, मैं समझता हूँ कि वो जालिम, वो जुल्म कर रहा है और संविधान और देश के खिलाफ काम कर रहा है। का उद्घाटन हो गया, कई उलेमा वहाँ पे गए, देखा गया, फिर उन्होंने अपना जवाब भी दिया मीडिया को। कैसे देखते हैं इस पूरी कवायद को? राम मंदिर
कितना महत्वपूर्ण मुद्दा रहा आपके समाज और आपकी पार्टी के लिए? देखिए, मस्जिद एक तो रही है, बाबरी मस्जिद रही है, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रही है। अगर बाबरी मस्जिद को अगर तोड़ करके उसे कब्जा करने की हम बात करें तो ये तो हर आदमी कहता है कि गलत हुआ है। ये हमारे कोर्ट ने भी कहा गलत हुआ है। मगर अगर हिंदुत्व में और जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, अगर उनका विश्वास है कि उनके इष्ट देव वहाँ पैदा हुए हैं और मंदिर बन रहा है, तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? अगर हमारे इष्ट देव, अगर हम अपने पैगंबर का एहतराम करते हैं, अगर हम अपने रब का एहतराम करते हैं, अगर वो अपने राम का एहतराम करते हैं, तो हमें उसमें आपत्ति क्या है? मगर उस जगह पर बनाना जहाँ मस्जिद तोड़ी गई है, इसका हर मुस्लिम समाज को एतराज़ है। कौन उलमा जाता है, कौन नहीं जाता, वो अपनी सोच विचार के है। लोग तो धर्म बदलते रह रहे हैं। यहाँ तो लोगों ने पहले बुद्धिज्म धर्म अपनाया, फिर हिंदुत्व धर्म अपनाया, पहले कोई धर्म नहीं था, फिर मुस्लिम धर्म अपनाया, इस्लाम धर्म अपनाया, फिर ईसाई धर्म बना। तो इस धर्म तो आस्था लोगों की बदलती रहती है। तो इसमें आस्था की अपनी अपनी बात है। कौन उलमा गए, उनकी आस्था क्या है, वो किस लिए गए, वो तो वही जवाब दे सकते, उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। वैसे ही साहब जो है लगातार इस मामले को कंडम कर रहे हैं कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो कहीं ना कहीं गलत है और वो तमाम चीज़ें। पीस पार्टी इस पूरे कवायद को कैसे लेती है, और राम मंदिर से जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई, उससे जो बीजेपी और उस एनडीए के घटक दलों को फ़ायदा होगा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो बाबरी मस्जिद का जो इशू रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसने ओवैसी ने मुकदमा नहीं लड़ा है, मगर पीस पार्टी ने उस रिव्यू पिटीशन में रही है। पीस पार्टी उसके क्यूरेटिव पिटीशन रही है। इस देश में एक ही पार्टी रही, एक ही संस्था रही है जो इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन रही है, इसलिए मैं उसे जानता हूँ। तो जितने भी सबूत रहे, चाहे जो भी सबूत रहे, वो मस्जिद के सबूत रहे, मंदिर का कोई सबूत उसमें मिला नहीं है। मगर उन्होंने समझौता बस मस्जिद का ज़मीन अलग दे दिया है, और क्योंकि आस्था के बुनियाद पर मंदिर इन्हें दे दिया है। तो ये तो अगर न्याय आस्था के बुनियाद पर है, न्याय के और जो फाइंडिंग है, जो एविडेंस है, उसके बुनियाद पर नहीं रहा है, तो उसके तो हम विरोधी रहे। मगर जहाँ विरोध करना है, पीस पार्टी ने जहाँ न्याय मांगना है, वहाँ पीस पार्टी ने देश के जो कानून है, जो प्रक्रिया है, उसके हिसाब से पीस पार्टी ने न्याय माना है। मगर पीस पार्टी वो काम नहीं कर सकती जो लोगों के दिलों में नफरत फैले, जो लोगों में दूरियां बैठे, वो पीस पार्टी काम नहीं कर सकती, ये दूसरे लोग कर सकते। लोकसभा चुनाव में पीस पार्टी अपने साथी दलों के साथ खुद को कहाँ देखती है? इंशाल्लाह हम लोग चुनाव जीतेंगे। कितनी सीटों पर? अब ये बता पाना तो भी मुश्किल है, मगर मैं ये मानता हूँ कि पीस पार्टी की अहमियत और पीस पार्टी की सियासी हैसियत इस लोकसभा चुनाव के बाद लोगों को पता चलेगा। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सर, यही हमारी कोशिश होगी कि हम पूरे 80 सीटों पर चुनाव में हिस्सा लें। सभी घटक दल मिलकर जो आपके सभी घटक दल मिलकर नहीं, सभी घटक दल मिलकर लड़ेंगे इंशाल्लाह।